अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ। खबर आ रही है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अफसोसनाक और दुख भरी। जी हाँ, सऊदीया अरबिया के अंदर खुलने जा रही है शराब की दुकान। कहाँ खुलेगी शराब की दुकान और कौन कौन खरीद सकते हैं यहाँ से शराब? क्या क्या होंगे शर्तें और क्या होंगे कवानीन? सबसे पहले तो मैं आप हजरात को बताता चलूँ, शरीयत इस्लाम ने शराब ही नहीं बल्कि हर उस चीज़ के खाने पीने पर रोक लगा रखी है कि जिससे इंसान की अकल मुतासिर हो जाए, जिससे इंसान की अकल काम करना बंद कर दे, जिससे इंसान अपने होश हवास खो बैठे। हर ऐसी चीज का खाना भी नाजायज है, पीना भी नाजायज है, उसी में से शराब भी है। खबर सऊदी से है, सुने आप तफसील के साथ। सऊदी अरब ने कहा है कि वो रियाज में गैर मुस्लिम प्रवासियों के चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलने जा रहा है। अब तक सऊदीया में शराब के ऊपर मुकम्मल बैन था, लेकिन जब भी लोग वहां पी रहे थे, प्रवासी बाहर के आने वाले लोग जब भी वहां पीते थे, अब इनको वहीं दे दी जाएगी तो मस्जिद इनके लिए आसानी हो जाएगी। 70 साल में पहली बार होगा जबकि सऊदी अरब में शराब बिकेगी। जी हाँ, रियाज में इस शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे। हर एक को शराब नहीं दी जाएगी। सऊदीया के रहने वाले को तो किसी को भी शराब नहीं मिलेगी, मुसलमान को भी किसी को भी शराब नहीं मिलेगी। इससे ये डिप्लोमेटिक स्टाफ सालों से सील बंद आधिकारिक पैकेज आयात करते रहे हैं। इसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। ये लोग पीते भी हैं, लेकिन एक खास इनका पाउच होता है, उसी को लेकर के आते हैं और उसी को ये पीते हैं। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि ये दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। यहाँ अवैध व्यापार चल रहा है। जब सऊदीया के अंदर बिल्कुल शराब पे बैन है, पाबंदी है, तब भी अवैध कारोबार चल रहा है। जब तुम ही शुरू कर दोगे तो अवैध वालों के हौसले बढ़ जाएंगे। जिन देशों में शराब बिकती है जा करके देखो, कानून के तरीके से जितनी बिकती है उससे 40% लोग ब्लैक से बेचते हैं, अवैध तरीके से उसका कारोबार करते हैं। अब तुम्हारे यहाँ बिल्कुल बंद था तब भी अवैध कारोबार चल रहा था, अब यहाँ खुल गया है तो अवैध वालों का और मजीद काम आसान हो गया है। ऐसा नहीं है कि गलत काम करने वालों को तुम भी गलत करना शुरू कर दो उनके साथ, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है। तब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1952 में यहां शराब बंद हो गई थी। शराब कितनी मिलेगी? शराब बेचने की योजना से वाकिफ अधिकारियों ने रॉयटर्स से बताया कि दुकान कुछ हफ्तों में खुल सकती है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा इसमें। हालांकि दुकान को लेकर कुछ सीमाएं हैं। शराब की तलब वाले राजनियकों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकार से क्लियरेंस मिलेगा। ये अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तब ये शराब खरीद सकते हैं। और शराब पीने वाला खुद ही शराब खरीदेगा जाकर। जिसका रजिस्ट्रेशन है वही शराब खरीदेगा, किसी और को नहीं भेज सकता, ड्राइवर को नहीं भेज सकता, अपने नौकर को नहीं भेज सकता। उसी के साथ में शराब इस दुकान के अंदर काम करने वाला अमला 21 साल से कम नहीं होगा, 21 साल से ऊपर का होगा। शराब खरीदने वाले भी 21 साल से ऊपर के होंगे। अगली जो जानकारी है, शराब खरीदने की भी एक सीमा होगी। ऐसा नहीं है कि तुम कितनी भी शराब खरीद लो, कितने भी पीते रहो, नहीं, बल्कि शराब खरीदने के लिए भी एक सीमा होगी। उसकी हद मुतय्यन कर दी गई है। रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर महीने 240 पॉइंट शराब मिलेगी। 240 पॉइंट। अब आप क्या है इसकी मकदार, इसको भी अब तफसील के साथ सुन ले। 1 लीटर स्पिरिट्स को 6 पॉइंट माना जाएगा।
1 लीटर को 6 पॉइंट माना जाएगा स्पिरिट्स को। 1 लीटर वाइन को 3 पॉइंट के रूप में देखा जाएगा और 1 लीटर बियर को 1 पॉइंट में माना जाएगा। यानी कि 240 लीटर बियर एक रजिस्टर्ड ग्राहक खरीद सकता है 1 महीने के अंदर। 240 लीटर कौन सी कम मिकदार है? कौन सा पीने वाला इतना पीता है? ये तो एक रजिस्टर करेगा और जाकर के अपने 10-20 को फरोख्त करेगा। तो अवैध कारोबार तो, अवैध धंधा तो और सऊदीया के अंदर अब और पनप जाएगा, बढ़ जाएगा। ये खिलाफ शरीयत है। शरीयत के कानून की धज्जियां उड़ाना है और सऊदी अरबिया को पूरी दुनिया इस्लाम का सेंटर मानती है, इस्लाम का मरकज मानती है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक बदनुमा दाग है। खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहने वाले मुसलमान जब शराब के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है तुम्हारे इस्लामी सेंटर, इस्लामी मरकज के अंदर शराब बिक रही है, तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है? जी हाँ, ये नहीं बताया गया है कि आम विदेशियों को भी शराब मिलेगी या डिप्लोमेट्स तक ही सीमित रहेगी। शराब रियाज के जनजीवन का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन शराबियों के लिए सबसे अहम ये होगा कि कहाँ पीते हैं और पीने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अभी सऊदी अरब में शराब पीने या रखने के लिए जुर्माना और कैद सार्वजनिक रूप से कोड़े और अनाधिकृत विदेशियों को वापस भेजने का कानून है। शराब पकड़ी जाती है, कैद में डाले जाओगे या कोड़े मारे जाएंगे, विदेशी है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अब इन सब के लिए आसानी हो चुकी है। जो लोग शराब पीने वाले हैं और सऊदी की जो मौजूदा हुकूमत है ये शरीयत इस्लाम के कानून की धज्जियां उड़ाती जा रही है। औरतों को लाइसेंस देना, गाड़ी चलाने की परमिशन देना, उसके बाद सैन महाल खोलना, उसके बाद क्लब खोलना, ये अब शराब की भी दुकान खुल चुकी है और कुछ दिन में शराब पीने के लिए जो है क्लब भी खोल दिए जाएंगे। ये बड़े ही दुख की खबर है, बड़े ही अफसोसनाक खबर है उम्मत मुस्लिमा के लिए। और ये शाह सलमान कब पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कब से सऊदीया के ये हुकूमत संभाल रहे हैं, इसकी तफसील में अगली वीडियो के अंदर आप हजरात को दूंगा। वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।